प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए फंक्शन पार्ट के इंट्रोडक्शन को लेकर आया। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि बच्चों का जो प्रैक्टिस सेशन है, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें मेरे दिमाग में ये आया कि मैं एक काम करता हूँ, अगर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उस टॉपिक से पहले हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं। यानी उनके जो मेन रूल्स हैं, मेन डेफिनेशन है, मेन उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको अगर हम लोग देख लेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में जल्दी से आ जाएंगी और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रिलेशन यानी कि संबंध के सारे क्वेश्चंस को लगभग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है अब के बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग फलन यानी फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, जो मेन उसके पॉइंट्स होंगे, यानी कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के टाइप्स क्या हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग वन बाय वन करके यानी एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में भी हम लोग पहले 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन को करेंगे, फिर 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन को करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग टॉपिक वाइज मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन को अलग अलग जगह क्लासिफाइड करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपके प्रैक्टिसिंग में यानी आपको प्रैक्टिस करने में या आपको रिविजन करने में काफ़ी आसान हो। तो आते हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। आज के टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन यानी फलन क्या होता है, एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलन के प्रकार कौन कौन से और क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग ब्रीफली उसको रिवीजन कर लेंगे एक तरह से। तो आते हैं बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन है क्या, व्हाट इज फंक्शन। सबसे पहले हमें बात करनी है बच्चों कि ये फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की जहां तक बात है, देखिए फंक्शन है क्या। फंक्शन आप जानते हो बच्चों कि a relation f from set A to B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, समुच्चय A से B पर संबंध f, समुच्चय A से B पर संबंध f एक फलन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव का B में केवल एक प्रतिबिंब हो। याद है, यानी बच्चों फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। एक ऐसा रिलेशन होता है कि सबसे पहली बात कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों, और दूसरी बात पहले सेट्स के ईच ऑफ द एलिमेंट का सेकेंड सेट में केवल एक रिलेशन होना चाहिए। ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। तो आपके सामने बच्चों ये फंक्शन का डेफिनेशन आप अच्छे से देख लीजिए कि रिलेशन f from set A to B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, यानी कि समुच्चय A से B पर संबंध f एक फलन कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव का B में केवल एक प्रतिबिंब। ठीक है, उसके साथ ही साथ बच्चों मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ A इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3। हमारे पास बच्चों एक सेट है जिसका एलिमेंट 1, 2, 3 है, जबकि B एक सेट है जिसके एलिमेंट 2, 3, 4 है। तब हमें बच्चों बताना है कि इन तीनों रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है, तो पहले की बात बच्चों, सबसे पहली बात कि मींस सेट A से B पर कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब A के सारे एलिमेंट यानी कि A का ईच ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व हो। A का ईच ऑफ द एलिमेंट क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि A के ईच ऑफ द एलिमेंट का B में केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, यानी एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो जरा गौर से देखो बच्चों, R1 की बात करता हूं। R1 में चेक करिए क्या A के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। देखिए बिल्कुल 1 इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है। पहली क्राइटेरिया पूरी हुई। अब जरा देखा जाए कि A के हर एक एलिमेंट का B में क्या यूनिक इमेज है, क्या एक इमेज है। बिल्कुल 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है। बिल्कुल बच्चों, यानी R1 रिलेशन में
ए के हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज है, यानी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, इसलिए क्या है, ये फंक्शन है। ये क्या है बच्चों, ये फंक्शन है। ये फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। दूसरा ऑप्शन R2। R2 में पहली कंडीशन ये देखा जाए कि क्या ए के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, 1 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, बिल्कुल ए के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं बच्चों। ठीक। दूसरी बात देखा जाए कि क्या इनके सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकेंड एलिमेंट सेम है, यानी कहने का मतलब यह है कि ए के सारे एलिमेंट का बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, यानी यूनिक इमेज है। जरा देखिए 1,2 यानी 1 2 से रिलेटेड हुआ, 2 3 से रिलेटेड हुआ और 2 4 से रिलेटेड हो गया। बच्चों यहां गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ ये हो गया कि अगर आप R2 की बात करते हो, किसकी बात करते हो, R2 की। R2 में क्या है, R2 में क्या है कि यहां पे 2,2 किससे रिलेटेड है, एक सेकेंड, R2 की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों आप कह सकते हो कि सिंस 2,3 एंड 2,4 बिलोंग्स टू R2। अब जरा ध्यान से देखिए, R2 रिलेशन के दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। फर्स्ट एलिमेंट सेम होने का मतलब ये हुआ, आप ये कह सकते हो कि सेट ए का दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो एलिमेंट, इसमें R2 की बात कर रहा हूं, सेट ए के दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा बच्चों, सेकेंड वाला फंक्शन नहीं है। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड वाले में देखिए ए के सारे एलिमेंट आए हैं, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया, बिल्कुल सही। 1 2 से रिलेटेड यानी यूनिक इमेज 1 का, 2 का भी यूनिक इमेज, 3 का भी यूनिक इमेज, यानी ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो आपको क्लियर हो गया कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन आप ये दे सकते हो कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि हिंदी में आप कह सकते हो कि समुच्चय ए से बी पर संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव का बी में यूनिक इमेज हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन की ओर। अपने टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले यहां पे हम लोग देख लेते हैं डोमेन। डोमेन मतलब होता है बच्चों प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब होता है परिसर। जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। और कोडोमेन मतलब होता है बच्चों सहप्रांत। क्या होता है, सहप्रांत। जरा गौर से देखिए, करा कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ क्या है, समुच्चय ए से बी पे एक फंक्शन है, यानी एक फलन है, तब इसका डोमेन क्या होगा, तब बच्चों पूरा का पूरा सेट ए, पूरा का पूरा सेट यानी कि पहला पूरा का पूरा सेट क्या होता है, इसका डोमेन होता है। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एफ, यानी एफ में आने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है। और अगर कोडोमेन यानी सहप्रांत की बात की जाए तो बाद वाला सेट यानी कि पूरा का पूरा सेट भी क्या कहलाता है, इसका सहप्रांत कहलाता है, यानी कोडोमेन कहलाता है। अब बढ़ता हूं बच्चों मैं आगे चलता हूं। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप जानते हुए R1, R1 क्या है, R1 एक फंक्शन है, मैंने देखा था। यानी यहां पे क्या था, हमें सेट ए गिवन था जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 आ गए थे, और सेट बी गिवन था जिसके एलिमेंट बच्चों क्या आए थे, जिसके एलिमेंट आए थे 2, 3, 4, 2, 3, 4। और यहां पे R1 एक रिलेशन है जो कि एक फंक्शन था। क्या था, फंक्शन था। हम लोगों ने पीछे अभी हम लोगों ने देखा है कि ये क्या है, एक फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन। क्लियरली यहां पे R1 क्या है, एक फंक्शन है। तब अगर इसके डोमेन की बात की जाए, किसकी बात की जाए बच्चों, डोमेन की, यानी इस फंक्शन के डोमेन की बात की जाए तो पूरा का पूरा सेट ए, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या होता है बच्चों, इस फंक्शन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके सेकेंड एलिमेंट का सेट, यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट 2, 3, 4 रेंज कहलाता है। और अगर बच्चों में कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन यानी सहप्रांत की बात करूं, तो बाद वाला पूरा सेट यानी सेट बी क्या कहलाता है, इसका कोडोमेन कहलाता है। तो बच्चों आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वहां चलते हैं। तो आगे बढ़ता हूं बच्चों, अब लाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला टाइप बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला टाइप 1-1 फंक्शन, या इसी को कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। हिंदी में इसे बच्चों कहा जाता है एकाकी फलन। क्या कहा जाता है, एकाकी फलन। अब ये एकाकी फलन होता क्या है, जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, अ फंक्शन
f फ्रॉम a टू b। बच्चों f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। अगर ऐसे लिखा है तो पढ़ेंगे f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b। तो वही कहा है a इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b is said to be 1 1 is said to be 1 1 if every element of set A, if every element of set A has different image in B। यानी अगर हिंदी की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि एक फलन f from A to B यानी कि समुच्चय A से B पर फलन समुच्चय A से B पर फलन f एकैकी फलन कहलाता है, एकैकी फलन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव का, यदि A के प्रत्येक अवयव का B में अलग अलग प्रतिबिंब हो, B में अलग अलग प्रतिबिंब हो। ध्यान देना बच्चों, अब किसी भी फंक्शन को एकैकी यानी 1 1 प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, f इज द फंक्शन फ्रॉम A टू B इज 1 1, यानी कि फलन f A से B पर एकैकी कहलाएगा यानी 1 1 कहलाएगा यदि x1 is not equals to x2, x1 is not equals to x2 implies that fx1 is not equals to fx2। बच्चों ध्यान देना, हमें फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए यही चीज प्रूफ करना होता है, यानी कि x1 is not equals to x2 implies that fx1 is not equals to fx2। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस फंक्शन के डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इनके इमेजेस भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट बनने चाहिए। ठीक है या दूसरी कंडीशन, अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2, यदि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 दिस इंप्लाइज दैट x1 इज आल्सो इक्वल्स टू x2। ठीक है, जहां x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A। बच्चों ये सारी बातें एग्जांपल से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, ये तो बस डेफिनेशन और एक रूल है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों। आइए जरा देखिए, यहां पे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल दिया है कि सो दैट f इज द फंक्शन फ्रॉम r टू r, यानी ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज 1 1। यानी कि हमें सिद्ध करना है, हिंदी में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, डिफाइंड एज यानी परिभाषित, कैसे परिभाषित है, fx बराबर 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, एक एकाकी फलन है, एक एकाकी फलन है। तो बच्चों यहां पर जो दो रूल दिए गए हैं उस रूल में से मैं पहले रूल को लेकर के मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले रूल को लेकर के मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, जरा देखिए कैसे प्रूफ होता है इसका सॉल्यूशन। बच्चों मैं मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, देखिए यहां पे फंक्शन क्या है, r टू r है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखना बच्चों। मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि लेट यानी माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट यानी कि अगर हिंदी में बात करें बच्चों तो आप कह सकते हो कि माना x1 और x2 उसके डोमेन के दो एलिमेंट ऐसे हैं कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है। मैंने ये मान लिया बच्चों, मैंने ये मान लिया। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, अगर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 है तो हमें क्या दिखाना होगा कि fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2 है, तब जाके ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो आइए बच्चों अब जरा गौर से देखिए, अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं इधर भी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल सही। अब मैं इधर 1 ऐड कर रहा हूं और फिर मैं इधर भी 1 ऐड कर रहा हूं, तब भी तो बच्चों ये इक्वल नहीं होंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा बच्चों मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमने माना है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और हमें इस x1 और x2 को हमें fx1 और fx2 की ओर लेके जाना है। आप जरा देखिए, ये fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, यहां अगर 2x1 प्लस 1 कर दूं तो क्या यहां fx1 हो जाएगा, या यहां पे 2x2 प्लस 1 कर दूं तो क्या fx2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखना बच्चों, अब क्या इस बात को मैं fx1 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या इस बात को मैं fx2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। अब क्या हुआ कि fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2। अब आपको मिला क्या, आपको क्या मिला, सिंस यानी चूंकि हम जानते हैं कि x1 हमने क्या माना था कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 और हमें ये क्या दिया, दिस इंप्लाइज दैट, ये इंडिकेट किया कि fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2। Therefore f from r to r क्या है, 1 1 फंक्शन है, क्या है, 1 1 फंक्शन है, यानी कि एकाकी फलन है,
1 फंक्शन है यानी कि एकाकी फलन है। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी समझाइए फटाफट। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों हम लोग 1 फंक्शन को प्रूव करते हैं। मैं आपको एक रिकैप करवा रहा हूं, मैं रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है, शायद आप भूल गए हो, तो मैं उसको याद दिला रहा हूं बच्चों कि आपको फिर से वो चीजें याद आ जाए और फिर आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाए, और फिर जब ट्रैक पे आ जाएगी तो फिर आप दौड़ते रहिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को मेरे दिमाग में आया कि जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाए, जिस भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाए, उससे पहले थोड़ा सा ये बढ़िया होगा कि उस टॉपिक का ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। ठीक है, तो आइए, अगर आप, हाँ बच्चों एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बच्चों 1 करके एक एक टॉपिक का सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, अभी सितंबर चल रहा है, अभी हमारा एग्जाम फरवरी में होगा मीन्स लगभग, तो अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, और छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस तरह पूरे अपने सिलेबस के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सबको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब चलते हैं आगे की ओर। दूसरा टॉपिक बच्चों, मेनी वन फंक्शन। क्या है? मेनी वन फंक्शन, जिसे कहा जाता है बहुएकाकी फलन। ये क्या होता है जरा गौर से देखिए। करा फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन, इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यहां 2 बार टाइप हो गया बच्चों, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए यानी सेट ए हैव सेम इमेज इन बी। कह रहा बच्चों अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो बच्चों कहा जाता है कि समुच्चय ए से बी पर फलन एफ बहुएकाकी फलन कहलाता है यदि ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में समान प्रतिबिंब हो। ठीक है, अब जरा गौर से देखो बच्चों कि हमें फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी को अगर हमें मेनी वन प्रूफ करना हो तो हमें किस कंडीशन को फॉलो करना होगा, किस एल्गोरिथम को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो जरा गौर से देखो बच्चों, अभी आपको पता चल जाएगा। हमें फंक्शन को मेनी वन प्रूफ करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि यहां पर लिखा ना कि एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज मेनी वन, यानी कि समुच्चय ए से बी पर फलन एफ बहुएकाकी कहलाएगा इफ यदि x1 is not equals to x2, x1 is not equals to x2 implies that fx1 is equals to fx2 जहां x1 x2 belongs to set A, and या और any और या fx1 is equals to fx2 implies that x1 is not equals to x2। पहले की बात करिए बच्चों, पहले की बात ये कह रहा है कि यदि इसके डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट हो, यानी ऐसे एलिमेंट हो जो दोनों इक्वल ना हो। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इनके बेस से अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इनके इमेजेस इक्वल हैं तो क्या कहा जाएगा, वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए जरा बच्चों हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की बात करता हूं। अगर एग्जांपल की बात करी जाए बच्चों मेनी वन फंक्शन के एग्जांपल की, तो जरा देखा जाए ये क्या कह रहा है। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है बच्चों मेनी वन का एग्जांपल देख लिया जाए। हमें एक फंक्शन दे रखा है सो दैट एफ फ्रॉम जेड टू जेड, ये क्या बच्चों जेड है, जेड टू जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, सो दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड एज fx is equals to x square, fx is equals to x square is many one function, is many one function। यानी कि सिद्ध कीजिए, यानी दिखाइए कि समुच्चय जेड से जेड पे फलन f जो कि fx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है एक बहुएकाकी फलन है, एक बहुएकाकी फलन है। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखना बच्चों, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। आप मानिए लेट x1 इज इक्वल टू -1 एंड x2 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब डोमेन, यानी माना कि x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 1 है, जो क्या किसके एलिमेंट है, इसके डोमेन के एलिमेंट है। देन तब जरा देखना बच्चों, देखना कि ये क्या हो रहा है, भैया कि क्या हो रहा है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है,
या आप ऐसे ना लिख करके बिल्कुल उसी भाषा में लिखिए जो इसका एल्गोरिथम बता रहा था। आप कहो कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, यानी ये दोनों एलिमेंट क्या है, इक्वल नहीं है। बट ये क्या हो रहा है भैया, अब जरा गौर से देखिए, गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, समझना चीजों को। ये क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। अगर मैं यहां पे x की जगह मैं -1 रखूं तो ये -1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आया। और अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर भी क्या आया, 1 आया। अब आप क्या देख पा रहे हो कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 हटाकर नंबर ही रख दो तो ज्यादा बेटर है। देखिए अब क्या हो रहा है यहां पे, जरा देखिएगा कि सिंस -1 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। अब क्या हुआ बच्चों, अब आप क्या देख पा रहे हो, अब आप देख पा रहे हो कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट fx1 इज इक्वल टू fx2। भैया x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 1 के लिए यहां पे क्या है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, लेकिन fx1 इज इक्वल टू fx2 है। देखो ना भैया, देखो ना, fx1 मतलब क्या, f-1 का इमेज 1 हुआ, और fx2 का मतलब f1 का इमेज 1 हुआ, बिल्कुल हो गया। तो अब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे बच्चों कि f फ्रॉम z टू z इज मेनी वन फंक्शन। क्या है, मेनी वन फंक्शन। बात समझ आई या नहीं आई बच्चों? हमें ये प्रूफ करना है, हमें इसी एल्गोरिथम को लेकर चलना है, या तो इसको। मैंने इसको लेकर चला और इसको लेकर के मैंने इसको मेनी वन फंक्शन दिखा दिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेनी वन फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, यानी कि बहु एकाकी फलन आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बारी किसकी है, ये आपको याद होगा। अब बारी है ऑन टू फंक्शन की। किसकी, ऑन टू की बारी है। अब देखो बच्चों, ऑन टू फंक्शन या इसे ही कहा जाता है सब्जेक्टिव फंक्शन। हिंदी की बात की जाए बच्चों तो इसे कहा जाता है आच्छादक फलन। क्या कहा जाता है, आच्छादक। जरा गौर से देखना बच्चों, अ फंक्शन f from a to b is said to be onto function if every element of b is image of some element of a। यानी अगर हिंदी की बात की जाए तो फलन f फ्रॉम a टू b यानी समुच्चय a से b पर आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है यदि b का प्रत्येक अवयव, यदि b के प्रत्येक अवयव का a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यह कह रहा है कि समुच्चय a से b पर फलन f आच्छादक फलन कहलाता है यदि b के प्रत्येक अवयव यानी b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी इमेज हो। यानी कि बच्चों यहां पर देखिए कंडीशन क्या दी गई है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी 1 is said to be onto if fa is equals to b। बच्चों ये fa is equals to b का मतलब ये हुआ, fa is equals to b का मतलब ये हुआ कि यहां पे रेंज ऑफ f किसके बराबर हो जाना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f के बराबर हो जाना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f के बराबर हो जाना चाहिए। यानी अगर आप हिंदी में बात करते हो तो यदि f का परिसर यानी फंक्शन f का परिसर अगर उसके सहप्रांत के बराबर आ जाए, f के सहप्रांत के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, यानी कि आच्छादक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने सेट ये लिया है, एक सेट ए लिया हूं जिसके एलिमेंट -1, 1, 2 और 3 है, और मैंने सेट बी लिया है जिसके एलिमेंट 1, 4, 9 है। तब हमें बताना है, और ये फंक्शन क्या है, ए से बी पर है और कैसे परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ क्या है, ऑन टू फंक्शन है। बच्चों किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करवाने के लिए यानी आच्छादक सिद्ध करवाने के लिए हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि उस फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑन टू हो जाएगा। तो आइए फटाफट जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन का जो डेफिनेशन दे रखा है बच्चों वो दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन किससे किस पे है, फंक्शन ए से बी पे है। ए क्या है बच्चों, सेट ए यहाँ पे गिवन है, सेट बी यहाँ पे गिवन है। जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिए।
अगर मैं ऐसे इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर दूं, किससे सॉल्व करूं? वेन डायग्राम से। बच्चों मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको जल्दी से, क्योंकि ये फाइनाइट सेट पे परिभाषित फंक्शन है। तो ये क्या है? -1 1 2 और ये 3। यहां इधर क्या है बच्चों? 1 4 9। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे मैं -1 रखूं तो उसका स्क्वायर 1 होगा, यानी ये किससे रिलेटेड होगा? इससे। फिर अगर मैं 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1, यानी ये किससे रिलेटेड होगा? इससे। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 है, किससे रिलेटेड होगा? 4 से। अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो किससे रिलेटेड होगा? 9 से। अब आप बच्चों देख सकते हो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका रेंज, अगर आप इसका रेंज निकालो, किसका? फंक्शन का अगर आप रेंज निकालते हो तो रेंज इसका क्या आएगा बच्चों? 1, 4, 9 आएगा। और फंक्शन का कोडोमेन क्या है? फंक्शन का कोडोमेन यानी सेट बी। फंक्शन का कोडोमेन मतलब सेट बी। सेट बी क्या है बच्चों? इसका कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि सेट बी। सेट बी यानी सेट बी के भी तो यही एलिमेंट है ना, यही सेम एलिमेंट है कि नहीं है? तो अब आप यहां पे कह सकते हो, आप यहां पे दिखा सकते हो, ये कह सकते हो कि सिंस रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ यानी एफ का रेंज, एफ का परिसर किसके बराबर है? कोडोमेन ऑफ एफ यानी एफ के सहप्रांत के बराबर है। देयरफॉर एफ फ्रॉम ए टू बी क्या है? ऑन टू फंक्शन है। क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है। तो बच्चों ध्यान रखना, जिस किसी भी फंक्शन को अगर हमें ऑन टू प्रूफ करना होगा तो बस क्या करना है? बस आप दिखा दीजिए कि उसका रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल है। अगर आपने दिखा दिया इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? ऑन टू है। क्लियर? अब बच्चों बारी है आगे इनटू की। अब जरा इनटू फंक्शन को देख लेते हैं। ये फंक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि इनटू फंक्शन को हिंदी में बच्चों बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। A function f from a to b is said to be into function if one or more than one element of b is not image of any element of a। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि समुच्चय a से b पर फलन f अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि b का एक या एक से अधिक अवयव का a में पूर्व प्रतिबिंब न हो। यानी कि b यानी ये क्या बच्चों? अंतःक्षेपी यानी इनटू। ये बच्चों अक्षादक यानी ऑनटू का उल्टा होता है। अक्षादक में बाद वाले फंक्शन के बाद वाले सेट्स के सारे एलिमेंट का प्री इमेज पहले वाले सेट में होना चाहिए, जबकि इसमें बाद वाले सेट के कम से कम एक एलिमेंट ऐसे छूटने चाहिए जिसका प्री इमेज ए में ना हो बच्चों। ठीक है? और इसको मतलब कि इस फंक्शन को इनटू, ये ऑनटू नहीं बच्चों, ये इनटू है। इनटू दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये दिखाना होगा कि एफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ पी। इसका मतलब क्या हुआ? एफ ए का मतलब कि रेंज ऑफ एफ यानी एफ का परिसर क्या होना चाहिए? बी क्या है? कोडोमेन ऑफ एफ। यानी कि ये प्रॉपर सबसेट किसका होना चाहिए? कोडोमेन ऑफ एफ का। कोडोमेन ऑफ एफ का ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। यानी एफ का परिसर एफ के सहप्रांत का उचित उपसमुच्चय होना चाहिए। उचित उपसमुच्चय होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है? तो जरा गौर से देखिए, आपके सामने ये एग्जांपल है। एग्जांपल में ये सेट ए है, ये सेट बी है और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह रहा है कि सेट इफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ 1, 2, 3 एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 4, 9, 16। ठीक है? यानी हमारे पास ए एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है बच्चों, और बी एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट 1, 4, 9 और 16 गिवन है। ठीक है? और फंक्शन हमारा डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए कि ये क्या है? एक इनटू फंक्शन है। क्या है? इनटू फंक्शन है। ठीक है? तो आइए बच्चों, इनटू फंक्शन हमें दिखाना है, इनटू फंक्शन। ठीक है? ये क्या हुआ? यहां से इनटू फंक्शन दिखाना है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो गया, मैं सही करता हूं इसको। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, कहां से चला आया इसको? यहाँ कहाँ से लिया था मैंने? शायद आई थिंक यहाँ से लिया था क्या? ये अच्छा, इसको ठीक है, इसको हटाना होगा हमें, नेक्स्ट पेज लेना होगा, लेकिन नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है।
तो एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड अभी सही हो जाएगा। इसको मैं अभी हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ बच्चों हट गया। अब जरा देखिए गौर से, हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे। अब आइए, हमारे पास फंक्शन का डेफिनेशन यही है। इसको मैं डायरेक्टली वेन डायग्राम से दिखा रहा हूँ। अगर वेन डायग्राम से आप देखते हो तो जरा गौर से देखिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बच्चों देखेंगे, यहाँ पे इसके एलिमेंट 1, 2, 3 आ गया, यहाँ पे एलिमेंट 1, 4, 9 और 16 आ गया। ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, इसमें 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पर रेंज निकालूं, क्या निकालूं? रेंज किसका? एफ का। तो रेंज क्या आएगा बच्चों? रेंज में आ गया एलिमेंट 1, 4, 9। जबकि अगर इसके कोडोमेन की मैं बात करूं, कोडोमेन यानी सहप्रांत, कोडोमेन यानी कि बच्चों क्या होगा? पूरा का पूरा सेट बी होगा, पूरा का पूरा सेट बी यानी कि ये वाला, ये यानी कि ये वाला पूरा सेट बी ये होगा। अब बच्चों आप यहां देख सकते हो, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि सिंस यहां क्या हो गया कि रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या है भैया? रेंज आपको दिख रहा है ना, रेंज में यही 3 एलिमेंट आए हैं ना, यानी 3 एलिमेंट्स आए हैं, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, यानी इसका परिसर इसके कोडोमेन का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो अब आप कह सकते हो बच्चों, तब आप कह सकते हो कि देयरफॉर एफ क्या है? फ्रॉम ए टू बी एक क्या है? इस इनटू फंक्शन। क्या है बच्चों? ये इनटू फंक्शन। तो बात समझ आ गई? आई थिंक आपको इनटू फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बच्चों बारी है किसकी? अब अगला इसका जो टाइप है वो है बच्चों, अब ये है बच्चों 1, 1 on 2, 1, 1 on 2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। हिंदी में बात किया जाए तो इसे एकैकी अक्षादक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकैकी अक्षादक फलन। बच्चों इसको एकैकी अक्षादक दिखाने के लिए, इसको मतलब किसी भी फंक्शन को 1, 1 on 2 दिखाने के लिए आपको इसको एक बार प्रूफ करना होगा कि गिवन फंक्शन 1, 1 है, 1, 1 है, जो कि आपको आता है, आपको प्रूफ करने आता है। एंड इसके साथ ही साथ हमें यह भी दिखाना होगा कि ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। यानी एक बार इसको 1, 1 दिखाना होगा, एक बार इसको ऑन टू दिखाना होगा, तब जाके बच्चों क्या होगा? ये फंक्शन 1, 1 on 2 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जरा देखिए आपके पास ये फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है R2R, और इसका जो डेफिनेशन है बच्चों ये x+1 है। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको क्या दिखाएंगे? सबसे पहले इसको हम लोग 1, 1 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 1, 1 यानी कि एकैकी दिखाना होगा, तब जाके हमें ऑन टू दिखाना पड़ेगा। 1, 1 की बात करता हूं बच्चों। 1, 1 कैसे दिखाया जाएगा? 1, 1 ऐसे दिखाया जाएगा कि आप मान लो, आप एज्यूम कर लो। क्या मानोगे? वही आपको 1, 1 प्रूफ करने आता है। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R। ये क्या है? इसके डोमेन के 2 एलिमेंट हैं। कैसे हैं? सच दैट, यानी ये इस प्रकार है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक है। जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो अब हमें दिखाना पड़ेगा कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तब जाके ये 1, 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या करें? मैं यहां पे x1 में 1 ऐड कर रहा हूं और फिर इसमें x2 में मैंने 1 ऐड किया, तब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्या इस बात को मैं fx1 कह सकता हूं? क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। इसको मैं fx2 कह सकता हूं? क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। अब क्या आया बच्चों? अब आप देख पा रहे हो कि सिंस x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2। तो ये क्या हुआ बच्चों? देयरफॉर आप कह सकते हो कि f फ्रॉम R टू R क्या है? 1, 1 फंक्शन है। क्या है? 1, 1 फंक्शन है। बात समझ आ गई? इसका 1, 1 मैंने प्रूफ कर दिया बच्चों। अब बारी किसकी है? अब बारी है बच्चों इसको ऑन टू प्रूफ करने की। क्या प्रूफ करने की? ऑन टू। तो आइए फटाफट इसको ऑन टू भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। अब बारी है बच्चों ऑन टू प्रूफ करने की, यानी कि फॉर ऑन टू यानी आच्छादक। देखिए ऑन टू में क्या होगा? ऑन टू में जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे क्या फंक्शन हमें क्या गिवन है? fx इज इक्वल टू x+1 गिवन है। क्या गिवन है? x+1। इसको आप क्या ले लो? इसको आप y भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x+1। अब जरा इसको क्या लिख सकते हो? यहां पे y-1 इज इक्वल टू x भी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा देखिए आपके पास क्या था, कैसे प्रूफ किया जाता, जरा सीखिए। आप पढ़े होंगे, आप इस बात को पढ़े होंगे, बस आपको एक बार रिकैप कराना है। अब आप फिर से लेके आओ बच्चों fx इज इक्वल टू x+1, ठीक है। अब क्या इस x की जगह मैं y-1 रख सकता हूं? क्या? बिल्कुल रख सकता हूं। आप रखो यहां पे, अगर आप y-1 x की जगह रखोगे तो यहां भी y-1 रखना होगा, y-1। या एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू x+1।
एक सेकेंड, हाँ हाँ, एक काम करते हैं, या ऐसे ही प्रूफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रूफ कर लेते हैं, आपको मैं तरीका सिखा दे रहा हूं। अभी क्या हो गया बच्चों, एक्स से क्या रखोगे, y माइनस वन प्लस वन, ये क्या आ गया, यहां पे आ गया एफ वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई। अब फिर से y माइनस वन को, फिर से बच्चों आप y माइनस वन को क्या लिख सकते हो, x, क्या लिख सकते हो, x। अब जरा बताओ ये क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आया क्या, बिल्कुल आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आने का मतलब ये हो गया कि f का रेंज, f का रेंज यानी कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन, क्या इसका कोडोमेन हो गया। या बच्चों अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो एक काम करिए, मैं आपको एक दूसरा विकल्प बता दे रहा हूं, आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में इसको यूज किया जाता है, बट आपको इजी मेथड में बता रहा हूं, रुके रहिए। देखिए इजी मेथड क्या होगा, आपको फंक्शन क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपके पास एक्स प्लस वन। अब जरा गौर से देखना, एफ एक्स को मैं y लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा। अब y को x के टर्म में बदलिए, y को आप x के टर्म में बदलोगे तो y माइनस वन हो जाएगा। अब जरा देखो बच्चों, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, r है, यानी रियल नंबर, कोडोमेन क्या है, r है। अब बच्चों आप लिख सकते हो कि सिंस फॉर एवरी y, y आपको ऑन टू दिखाना है, ठीक है, हाँ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r मतलब क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r यानी r मतलब क्या, कोडोमेन, r मतलब कोडोमेन, देयर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू r मतलब क्या, डोमेन, r मतलब क्या, डोमेन। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये फंक्शन r टू r है। अब यहां पे x इज इक्वल टू वाई माइनस वन आया, x इज इक्वल टू वाई माइनस वन आ गया, यानी कि यहां पे क्या आया बच्चों, यहां भी r है और यहां भी r है। अब हमें ऑन टू दिखाने के लिए दिखाना होगा कि यहां के सारे एलिमेंट के लिए यहां पे प्री इमेज मिल जाएगा। तो जरा गौर से देखिए, x इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस वन। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो इसके लिए x हमें 0 तो मिल जाएगा ना, 0 कैसे मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बच्चों है y माइनस वन। अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, बिल्कुल 0 आएगी, तो इसके लिए प्री इमेज है। अगर यहाँ पे 2 लेते हो तो इसके लिए x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे करके आप ये कह सकते हो कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, यानी इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए इसके डोमेन में एक प्री इमेज है, ठीक है। यानी कि तब आप ये कह सकते हो, इस बेस पे आप ये कहने के कैपेबल हो गए हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ f यानी f का रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन ऑफ f के बराबर है, कोडोमेन ऑफ f के बराबर है। देयरफॉर f क्या है, f इज ऑन टू फंक्शन, अब बच्चों f क्या हो गया, 1 1 हो गया, f क्या हो गया, ऑन टू हो गया, यानी फाइनली आप कह सकते हो कि ये क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। बात समझ आ गई। अब मैं चलता हूं आगे, एक टाइप और बचा हुआ है, अगला टाइप। अब ये बच्चों 1 1 इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, ये इनटू है, ठीक है, 1 1 इनटू, जिसे कहा जाता है एकाकी अंतःक्षेपी फलन। यानी बच्चों कोई भी फलन अगर वो 1 1 भी हो जाएगा और इनटू भी हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 इनटू होगा। आप जानते हो बच्चों कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, आपको 1 1 प्रूफ करने आता है, उसके साथ ही साथ आपको किसी भी फंक्शन को इनटू भी प्रूफ करने आता है। तो जब कभी भी आपसे पूछेगा कि दिस फंक्शन इज 1 1 और इनटू और नॉट, तो आप क्या करोगे, उसके एक बार 1 1 को प्रूफ करोगे, एक बार इनटू को प्रूफ करोगे, और तब आप दिखा दोगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हमें किसको डिस्कस करना था, हमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन फंक्शन का, उसके डोमेन का, उसके रेंज का, उसके कोडोमेन का और उसके टाइप्स का हमें इंट्रोडक्शन देना था, मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन और उससे टाइप से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस अब इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियोज को आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।